जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब लोकसभा में नेता मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विधेयक लाया गया तो उस पर विपक्ष बौखला गया, हंगामा करने लगा। ये इंडी अलायंस के सांसद वेल में जाकर शोरगुल करने लगे, नारेबाजी करने लगे और यहां तक कि विधेयक भी फाड़ दिया, विधेयक की कॉपी फाड़ दी। राहुल गांधी के सांसद हैं, उनसे ही सीख लेते हैं। राहुल गांधी अध्यादेश फाड़ते हैं और उनके ही करीबी नेता केसी वेणुगोपाल, उन्होंने ये विधेयक की कॉपी फाड़ दी। और वहां से सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव, उन्होंने भी विधेयक की कॉपी फाड़ दी। ऐसे ये लोग बौखला गए, इतने ये लोग गुस्सा हो गए कि यहां तक कि इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी घेर लिया और उनको सुरक्षा देने के लिए 3 मार्शल दौड़ते हुए आए और उनको इन सांसदों से, जो इस वक्त आग बबूला थे, उस वक्त उनको बचाया। और यहाँ तक कि बीजेपी के सांसदों को भी आगे आना पड़ा कि कहीं ये गृह मंत्री को नुकसान न पहुंचा दे। इतना गुस्सा आज संसद में दिखाया है इंडी अलायंस के सांसदों ने, इन विपक्षी सांसदों ने, कि इससे लगा कि जैसे ये विधेयक के आने से अगर ये कानून बन गया तो इनका जबरदस्त नुकसान हो जाएगा, ऐसी अपूर्ण क्षति हो जाएगी जो फिर ठीक नहीं हो सकती है। आखिर ये क्या लाए थे ऐसा, अमित शाह क्या ले आए थे आज लोकसभा में जो ये लोग इतना बेचैन हो गए, जो इतने दिनों से एसआईआर 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 कर रहे हैं। और एसआईआर के बीच में 5 बिल पास भी हो गए, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गए, लेकिन इन्होंने हंगामा नहीं किया। लेकिन आज जो बिल आया उसको लेकर ये परेशान हो गए और उसमें भी 3 बिल आए थे, बाकी 2 से इनको कोई मतलब नहीं था। पहला 130वां संशोधन आया जिस पर इनका शोर मचा, दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ संशोधन आया, उनके कामकाज से जुड़ा हुआ, उससे भी कोई समस्या नहीं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक आया, उससे भी कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन इनके 130वें संशोधन से समस्या थी और वो इसीलिए समस्या थी क्योंकि ये सीधे सीधे मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। ये कानून कहता है कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या राज्य के मंत्री हो, अगर उनके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं और उन्हें हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तारी की जाती है एक निश्चित समय तक, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा, ये अनिवार्य होगा। अब ये क्या आरोप, गंभीर आरोप किसे माना गया है और कितने समय की गिरफ्तारी और हिरासत के बाद आपको इस्तीफा देना होगा? कोई भी ऐसा आरोप या कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा होती हो, अगर किसी प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर या किसी भी केंद्रीय या राज्य के मंत्री पर कोई भी ऐसा आरोप लगता है, कोई ऐसी धाराओं में जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा है और उन्हें हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा के लिए, तो फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये नियम कहता है। जो अभी 130वां संशोधन आया है, इसको पेश किया गया, हालांकि इसे अब जेपीसी में भेज दिया गया है, लेकिन आगे चलकर इसे फिर से सदन में लाया जाएगा। अब वो नहीं होगा जो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो बैठे रहे कुर्सी पर, जेल गए शराब घोटाले के मामले में, मनीष सिसोदिया गए शराब घोटाले के मामले में, लेकिन कोई इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। सत्येंद्र जैन गए थे, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया। और मुख्यमंत्री होते हुए अरविंद केजरीवाल लगभग 6 महीने जेल के अंदर रहे और कहते रहे मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, हम भी दिखाएंगे जेल से कैसे सरकार चलती है। और क्या हुआ? सरकार का नतीजा ये तो दिख रहा है, किस तरह से काम रुक गए, दिल्ली की रफ्तार रुक गई और कितना नुकसान हुआ कि बाद में इन्हें बाहर निकलकर अतिशी मरलीना को बनाना ही पड़ा, क्योंकि भरोसा नहीं था कि कब दोबारा जेल चले जाएं और चुनाव सिर पर थे। तो दिल्ली को कितना नुकसान हुआ है, सरकारी कामकाज कैसे रुक जाता है बिना मुख्यमंत्री के, बिना मंत्री के, वो सब दिल्ली में देखा है। इसी तरह से तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी, जिनके ऊपर नौकरी के बदले पैसे लेने के घोटाले का आरोप लगा है और वो जेल गए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। फिर दबाव पड़ने पर इस्तीफा दिया, लेकिन आए तो 2 दिन बाद ही फिर मंत्री बना दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, कहा कि अगर वो मंत्री रहते हैं तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, तो अब या तो मंत्री रहो या फिर जेल जाओ। तो यहां तक नौबत आई है कि ये लोग अपने इतने बड़े बड़े आरोपों में घिरे हुए मंत्री से भी इस्तीफा नहीं लेते हैं। इसीलिए अब सरकार ये बिल लेकर आई है ताकि अब इनकी मर्जी पे नहीं चलेगा, अब इन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पहले इस तरह की परंपरा थी कि नेता अपने आप इस्तीफा दे देते थे। ये आज विपक्ष के नेता, कांग्रेस
ये सपा, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले ऐसा नहीं था, अब तो ये पुलिसिंग होनी शुरू हो गई है। लेकिन पहले इस परंपरा का पालन होता था कि अगर मंत्री पर, मुख्यमंत्री पर इस तरह के आरोप लगते थे या गिरफ्तारी की बात होती थी तो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे। जैसे कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, केजरीवाल के दौरान ही वो भी गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए थे। उसके बाद चंपई सोरेन को बनाया था मुख्यमंत्री। इससे पहले लालू यादव चारा घोटाले में थे, तब भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक हवाला डायरी का मामला एक समय पे आया था जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी के इनिशियल्स, वो उसमें शामिल उनका नहीं कोई लिप्त पाए गए, लेकिन LKM के इस तरह के इनिशियल्स लिखे हुए थे जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये नैतिकता के आधार पर उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक मेरी छवि इससे साफ नहीं हो जाती, मेरा नाम पूरी तरह से बाहर नहीं हो जाता। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी संसद में बताया कि जब मेरे ऊपर आरोप लगे थे तो मैंने तो जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। केसी वेणुगोपाल आरोप लगा रहे थे गृह मंत्री पर कि आपके ऊपर भी आरोप लगे थे, तो उन्होंने बताया कि मैंने इस्तीफा दिया था, हम ऐसी अनैतिकता और बेशर्मी नहीं करते हैं और ना ही अब किसी को करने देंगे। ये इस तरह की परंपरा अब टूटने लगी थी, वरना नेता खुद ही इस्तीफा दे देते थे और फिर वापस आकर फिर पद संभालते थे या जो भी बदलाव होता था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने इसकी ऐसी शुरुआत की कि फिर ये लग रहा है अब नई परंपरा बन रही है। तमिलनाडु में देखा गया, यहाँ दिल्ली में देखा गया। अब इस तरह से तो आरोप लगेंगे और बड़े बड़े आरोप लगेंगे, आप जो है पद पर बैठे रहोगे। अब उससे एक तो कामकाज प्रभावित होता है, दूसरी बात आप गवाहों को प्रभावित कर सकते हो क्योंकि आप उसी पद पर हो, आप मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, और आप अगर फिर से उसी पद पर आ जाओगे या फिर आप जेल में भी रहकर उस पद पर बने हो तो उससे आपके खिलाफ किसी को गवाही देने में डर लग सकता है। ये राजनीति में शुचिता लाने, ईमानदारी, नैतिकता लाने के लिए किया गया है। इससे किसी का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। अगर किसी के ऊपर आरोप लगेंगे, उस तरह की सजा की बात होगी या गिरफ्तारी होगी तो ही इस्तीफा देना होगा, ऐसे कौन आपसे इस्तीफा दिलवा रहा है। और इस वक्त तो राज्यों में, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्यों में सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार है। अगर इनका कोई मंत्री फंसता है तो ये लोग विपक्ष वाले जीने थोड़ी देंगे, तो वो तो तुरंत इस्तीफा दिलवा देंगे, इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये तो भाजपा को भी नुकसान करेगा अगर इसी नजरिए से देखें। तो इनकी ही परेशानी क्या है, अब ये फेक नैरेटिव बना रहे हैं, जैसे कि हर जगह बनाते हैं फेक नैरेटिव, जैसे वोटिंग को लेकर बनाया हुआ है, इसीलिए इसमें भी फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि बीजेपी हमारे पीछे एजेंसी को छोड़ देगी, हमारे ऊपर झूठे केस हो जाएंगे, हमारे मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को फंसा दिया जाएगा, उनको जेल डाल दिया जाएगा और फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, जिससे वहां पर हमारी सरकार पर असर पड़ेगा। ये सारी कहानियां इनकी चल रही हैं, जबकि बड़े बड़े मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों पर झूठे केस अभी तक सामने नहीं आए हैं। यहाँ लालू यादव की बात करो तो उनको तो सजा ही हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो उनको लेकर तो ढेरों ढेर सबूत है, और यहाँ पर मनीष सिसोदिया, उनको लेकर सबूत है। कोर्ट की सुनवाई रुकवाने की कोशिश में ये लोग पूरी तरह से हैं कि कोई दस्तावेज नहीं मिला, फलाना चीज नहीं मिली, उसको लेकर अड़ंगा ही डालना चाहते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि जितना देर हो सके उतनी देर में सुनवाई शुरू हो। इनके अलावा हेमंत सोरेन गए थे, अभी वो भी बाहर है। अब इनके अपने भी यहाँ छत्तीसगढ़ वाले भी इनके फंसे हुए हैं, भूपेश बघेल, अभी तो वो हिरासत में लिए नहीं गए हैं और उनके खिलाफ भी ठोस सबूत है। तो ठोस सबूत है तो ही इनके ऊपर केस हो रहा है। कोई ऐसे ही इतने मंत्रियों को हाथ नहीं लगाता है, और ना ही ये लोग कोई बहुत कमजोर लोग हैं जिनके पास कोई वकील नहीं है करने के लिए, जिनके पास जानकारी नहीं है, तो सरकार ऐसे ही तो हाथ डालती नहीं है। और देखिए, अगर इन्हें लग ही रहा है तो क्या इन्होंने मान लिया है कि ये लोग कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं, कभी प्रशासन इनके पास होगा ही नहीं और हमेशा भाजपा रहेगी। शायद इतने निराश, हताश है कि इन्हें लगता ही नहीं है कि ये भी कभी सत्ता में आ सकते हैं, इनके हाथ में भी कमान हो सकती है, इसीलिए परेशानी बढ़ी हुई है और इसीलिए हंगामा कर रहे हैं। देखिए, जोड़ की दाढ़ी में तिनके वाली बात है कि जिसकी दाढ़ी में तिनका है वो ही ज्यादा जो है हंगामा करेगा, आगे बढ़ बढ़कर आएगा, और वही इन लोगों ने किया है। वरना तो ये जिस तरह का विधेयक आया है ये तो जन भावनाओं के अनुरूप है। लोगों के बीच एक धारणा बनती जा रही है कि नेताओं मंत्रियों को तो कुछ नहीं होता, ये तो पद से हटते ही नहीं है, ये तो जेल जाके भी मंत्री बने रहते हैं, या इनको तो जेल ही नहीं हो सकती है। इस तरह की धारणा बन रही है। कानून व्यवस्था से, सिस्टम से विश्वास उठने की बात है। लेकिन अब लोगों को ये लगेगा कि अब अगर मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी अगर ऐसा कोई अपराध करता है
तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पद से हटना पड़ेगा और फिर वो आगे उसकी जगह किसी और को दी जाएगी और ये उस व्यक्ति के लिए बड़ा राजनीतिक खतरा होगा। तो यानी कि अब कोई भी अपने कदम फूक फूक कर रखेगा। एक तो लोगों के बीच ये विश्वास बनेगा कि अब ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को हटाया नहीं जा सकता, गलत काम करेंगे तो उनको भी हटाना पड़ेगा, उनको भी हटना पड़ेगा। साथ ही इससे वो भी डरेंगे जो लोग गलत काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर होगा कि अगर पकड़े गए तो फिर तो इस्तीफा ही होगा, सीधे मंत्रालय भी चला गया हाथ से। चाहे आपके मुख्यमंत्री आपको कितना ही सपोर्ट करें, पार्टी चाहे कितना ही सपोर्ट करे, क्योंकि अब जो कानून है वो तो यही कहता है कि जैसे ही अगर आरोप है 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा का और आपको अगर जेल में हो जाते हैं 30 दिन तो आपके लिए तुरंत इस्तीफा आ जाएगा। ये इस्तीफा राष्ट्रपति की तरफ से आपका इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा। और इसी के डर से, क्योंकि इन्होंने नई परंपरा शुरू कर दी थी कि हम तो कैसा भी हो जेल में ही रहेंगे, लेकिन अब जो नया कानून, अगर ये कानून जब ये बनेगा तो उसके बाद इनको यही डर है कि अब तो गद्दी तो छूट जाएगी, ये जेल के अंदर से सरकार कैसे चलाएंगे, जेल के अंदर भी मंत्री होने का लुत्फ कैसे उठाएंगे, इसी का डर इन्हें है। और आज जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो सवाल कांग्रेस के सामने भी है। कांग्रेस ही वो वाला कानून लाई थी कि 2 साल की सजा के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके बाद 6 साल तक और चुनाव नहीं लड़ सकते। आप जब ये लाए थे तब तो कोई पुलिसिंग आपको नहीं लगी, तब तो कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन आज आपको ये बुरा लग रहा है। आपके युवराज ने अध्यादेश भी फाड़ा था इसको लेकर और फिर आप ही की सरकार में ये बना है, लेकिन आज जो हो रहा है, आज जो सख्ती हो रही है उसे मॉरल पुलिसिंग कह रहे हैं। लेकिन ये बिल तो आकर रहेगा, अभी जेपीसी में गया हुआ है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, वहां पर इस पे चर्चा होगी, उसका कुछ महीनों का कार्यकाल होगा, हफ्तों या महीनों का, और फिर ये संभव है कि इसे अगले सत्र में, जो अभी दूसरा अगला सेशन होगा, उसमें इसे लाकर लोकसभा राज्यसभा में पास कर दिया जाए, ताकि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति हटा देंगी अगर वो जेल जाएंगे 30 दिन या उससे ज्यादा के लिए और 5 साल या 5 साल से ज्यादा के सजा वाले आरोप में अगर वो जाएंगे तो उनको भी हटा दिया जाएगा। और ये कानून आएगा जिसके बाद पद लोलुप, सत्ता लोलुप, भ्रष्टाचारी मंत्रियों की मुसीबत बढ़ने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।